तो क्या हाल है लाडलों। आपने देखा होगा कि ये जो समुद्री डाकू होते हैं उनकी एक चीज हमेशा सभी को खटकती है कि यार ये अपने चेहरे पर अपनी एक आंख पर ये काली पट्टी क्यों बांध कर रखते हैं। तो भाई मैं आपको बताऊंगा कि ये डाकू लोग अपनी एक आंख पर ये काली पट्टी बांधकर क्यों रखते हैं। दरअसल इन समुद्री डाकुओं का एक नियम होता है जो कि काफी डेंजरस है कि जिस किसी को भी समुद्री डाकू बनना है उसे डाकू बनने से पहले अपनी एक आंख फोड़नी पड़ेगी। ये इन समुद्री डाकू का एक काफी खतरनाक सा रूल है। कैसा लगा मेरा मजाक? एक्चुअली भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो एक मजाक था। लेकिन इस पट्टी के पीछे का राज मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और जापान में एक व्यक्ति के घर में काफी दिनों से कुछ अजीबोगरीब घट रहा था और वो अजीबोगरीब ये था कि रात के समय उसके फ्रिज से खाना गायब हो जाता और जब वो दिन में ऑफिस जाता और जब शाम को वापस आता तो वो देखता कि उसके घर में मौजूद कुछ चीजों से किसी ने छेड़छाड़ की है, जबकि वो उस घर में सिर्फ अकेला ही रहता था। और जब वो कहीं बाहर जाता था तो वो अपने घर को अच्छी तरीके से लॉक करके जाता था। उसे ये सब नोटिस करते हुए करीब 1 साल हो गया और अंत में उसने इन सब से परेशान होकर अपने घर में कैमरे लगवाए और कैमरे लगवाकर अगले दिन उसने जब पिछली रात की रिकॉर्डिंग्स को चेक किया तो उस कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर उसके होश उड़ गए। आज की वीडियो काफी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका भाई गुरु और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज और फैक्ट्स। सो चलिए ज्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 13, अगर आप किसी चींटी की फोटो क्लिक करो तो उसमें वो नॉर्मल चींटी की तरह दिखाई देगी, लेकिन वहीं उस चींटी को अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये देखो, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो एक चींटी ऐसी दिखती है माइक्रोस्कोप से देखने पर, जो कि काफी खतरनाक लग रही है। और एक और अमेजिंग फैक्ट ये है कि जिन्हें आप इसकी आंखें समझ रहे हो वो इसकी आंखें नहीं है, इसकी आंखें यहाँ पर है। वो तो चींटी के मुंह के आगे 2 जो बाल से निकले होते ना वो है, ना कि उसकी आंखें। नंबर 12, हॉन्डुरस में एक नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया था जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें ब्रिज कहीं और है और नदी कहीं और। इसे ध्यान से देखें तो काफी अजीब बात है कि ब्रिज कहीं और बना दिया है जबकि नदी कहीं और से बह रही है। जब मैं इसके पीछे का कारण जानने के लिए इसके आर्टिकल्स पढ़ रहा था तब मुझे पता चला कि 1998 में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था और ब्रिज तो अपनी जगह पर सही बना था, लेकिन बैड लक उसी साल एक बड़ा सा तूफान आया जिसकी वजह से इस नदी के बहने का रुख ही बदल गया और ये ब्रिज अब किसी काम का नहीं रहा। इस नदी के ब्रिज से हटकर किसी दूसरी लोकेशन से बहने के पीछे का कारण एक बड़ा सा तूफान है। नंबर 11, इस इमेज में ये जो लड़का है ना, इसने इस बूढ़े आदमी की कार में अपनी साइकिल ठोक दी क्योंकि इस लड़के की साइकिल काफी पुरानी थी और उसके ब्रेक्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तो इस बूढ़े आदमी ने उस पर चिल्लाने के बजाय उसे एक नई साइकिल खरीद कर दी, जिसे देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। और एक हम थे, जब हमारी साइकिल किसी में ऐसे ठुक जाती थी तो हमारे साथ इसके बजाय कुछ और ही होता था। चल। आज मैं अपनी बात डालूंगा। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं मैं तो चल। घर पे चलो। चलो। चलो उधर। नंबर 10, टाइटैनिक मूवी तो शायद आपने देखी होगी। टाइटैनिक पहली ऐसी मूवी है जिसमें एक कैरेक्टर का किरदार निभाने वाले 2 एक्टर्स को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। टाइटैनिक मूवी में एक मैन कैरेक्टर रोज डेविड, जिसका यंग एज का रोल केट विंसलेट ने किया था और उसकी ओल्ड एज का रोल ग्लोरिया स्टॉट ने किया था। उस कैरेक्टर का इस मूवी में काफी अच्छा रोल निभाने के लिए इन दोनों को ही ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिससे टाइटैनिक पहली ऐसी मूवी बन गई जिसमें सेम कैरेक्टर का रोल निभाने के लिए 2 एक्टर्स को ऑस्कर अवार्ड दिया गया। नंबर 9,
आपने शायद सुना होगा कि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे इतना दर्द सहना पड़ता है जितना कि एक इंसान की एक साथ 20 हड्डियां टूटने के बराबर। लेकिन क्या आपको पता है ये दर्द दुनिया का दूसरा सबसे दर्दनाक चीज है। तो फिर एक नंबर पर कौन सी दर्दनाक चीज है? सबसे पहले नंबर पर है आग में जिंदा जलना। आग में जिंदा जलना दुनिया का सबसे दर्दनाक पल है। आग में जिंदा जलने से दर्दनाक कुछ भी नहीं है। नंबर 8, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जापान में एक व्यक्ति जो कि बहुत परेशान था और उसकी परेशानी की वजह ये थी कि वो अपने घर में करीब 1 साल से कुछ अजीबोगरीब मूवमेंट्स को नोटिस करता आ रहा था, क्योंकि कभी उसके फ्रिज से खाना गायब हो जाता तो कभी जब वो ऑफिस से घर आता तो वो देखता कि उसके घर में मौजूद कुछ चीजों से किसी ने छेड़छाड़ की है, जबकि वो घर से बाहर जाते समय अपने पूरे घर के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से लॉक करके जाता था। इन सब चीजों से परेशान होकर उसने अपने घर में कैमरे लगवा लिए और फिर अगले दिन उसने उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक किया। तब उसे रिकॉर्डिंग में जो दिखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। उसने देखा कि कोई अननोन औरत रात में उसके घर में इधर उधर घूम रही थी और फिर लास्ट में उसने उस औरत को अपने फ्रिज में से खाना लेकर अपनी अलमारी में जाते हुए देखा और वो ये सब देखकर काफी घबरा गया और उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो पुलिस ने उसके घर से एक 58 साल की एक महिला को पकड़ा। तात्सुको ने बताया कि वो उसके घर में करीब 1 साल से रह रही है। जी हाँ, उस महिला का नाम तात्सुको था, जो कि एक होमलेस महिला थी। तात्सुको ने और भी बहुत कुछ बताया, जैसे कि वो नहाना धोना वगैरह वगैरह सब यही करती थी। और तो और उसने ये भी बताया कि घर का मालिक जब भी कभी लौकी या भिंडी ऐसी कुछ चीजें बनाता था जो कि उसे पसंद नहीं थी तो वो उसके ऑफिस जाने के बाद खुद कुछ अच्छा पकाकर खा लेती थी। नंबर 6, आपने देखा होगा कि जब भी बारिश होती है तो हम इंडियंस की एक खास आदत होती है कि किसी रिश्तेदार के पास फोन करके ये जरूर पूछते हैं और जी बारिश कैसी हो रही है ना। लेकिन कभी कभी उधर से काफी चौंका देने वाला रिप्लाई भी आता है कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, जबकि वो बंदा आपके यहाँ से सिर्फ 5 या 10 किलोमीटर की दूरी पर ही रहता है और आपके इधर काफी तेज बारिश हो रही है और इसके यहाँ बिल्कुल नहीं। ऐसा होने का कारण आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो। ये फोटो बारिश के दौरान काफी ऊंचाई से लिए गए हैं, मतलब कि जहाज से ऐसी दिखती है बारिश ऊंचाई से। और यही कारण है कि आपके यहाँ बारिश हो रही है लेकिन आपके उस रिश्तेदार के यहाँ नहीं, क्योंकि आपका घर यहाँ पर होता है और उसका घर यहाँ होता है। नंबर 5, क्या आपको पता है पहले की जो अलार्म घड़ी होती थी वो दिन में सिर्फ एक बार ही बजती थी और वो समय था सुबह के 4 बजे। ऐसा क्यों? दरअसल पहली अलार्म क्लॉक लेवी हचिंस ने 1787 में अपने लिए बनाई थी और उन्होंने उसे ऐसे बनाया जिससे वो सिर्फ सुबह के 4 बजे ही बजती थी, क्योंकि इस समय वो उठकर अपनी जॉब पर जाते थे। और इसके बाद कुछ सालों तक ऐसी ही अलार्म घड़ी बनती थी जो केवल सुबह 4 बजे ही बजती थी और हम अपनी मर्जी से उसमें टाइम फिक्स नहीं कर सकते थे। नंबर 4, 2012 में चीन के ग्वांगझोउ बेउन एयरपोर्ट पर एक आदमी 20 शर्ट्स और 9 पैंट पहनकर पहुंचा। जी हाँ भाई, 20 शर्ट्स और 9 पैंट्स। और इतने सारे कपड़े पहनने के पीछे का कारण क्या था पता है? क्योंकि ये मंदबुद्धि मानव एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा बैग्स के पैसे नहीं देना चाहता था। सिर्फ कुछ पैसों के लोभ में ये इंसान उस एयरपोर्ट पर एक चलता फिरता तमाशा बन गया। नंबर 3, बिल्लियों के बारे में एक फैक्ट ये है कि बिल्लियां अपने पूरे दिन का 30 से 50% टाइम वो खुद को साफ करने में गुजार देती हैं। दिन का इतना टाइम वो अपनी साफ सफाई में वेस्ट कर देती हैं। नंबर 2, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है? बोटुलिनम टॉक्सिन। ये है पूरी दुनिया का सबसे जहरीला और खतरनाक जहर और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसका सिर्फ 4 ग्राम पूरी दुनिया की 700 करोड़ आबादी को खत्म कर सकता है। नंबर 1, और अब आते हैं वीडियो के मेन फैक्ट पर कि एक समुद्री डाकू अपनी आँख को काली पट्टी से बांधकर क्यों रखता है। इस फैक्ट को जानने से पहले शायद आप यही सोचते होंगे कि इनकी एक आँख खराब या फिर फूटी हुई होती है,
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इनकी दोनों आंखें बिल्कुल सही सलामत होती हैं और ये अपनी आंख पर वो पट्टी इसलिए बांध कर रखते हैं ताकि उस आंख की अंधेरे में देखने की क्षमता बढ़ जाए। आपने देखा होगा कि जब भी हम कहीं उजाले से आकर किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर अंधेरा हो तो हमारी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। लेकिन थोड़ी देर उस अंधेरे में सर्वाइव करने पर हमें वहाँ पर सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो ऐसा ही कुछ इस पट्टी के बांधने के पीछे का राज है, क्योंकि जब ये डाकू किसी जहाज पर जाते हैं तो वहाँ पर लड़ाई के दौरान या फिर खजाना ढूंढने के लिए इन्हें जहाज के नीचे की ओर डेक में जाना पड़ता है, जहाँ के काफी अंधेरा होता है। और ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए ये वहाँ अंधेरे में देखने के लिए अपनी उस आँख से पट्टी हटाकर दूसरी पर लगा लेते हैं, जिससे इन्हें अंधेरे में देखने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। सो आई होप गाइस आपको ये फैक्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल पर अगर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बगल में जो बेल है उससे भी दबाओ, ताकि आपको मेरी आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेज और फैक्ट से बड़ी वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।